चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। बाबा बिहार से गए लेकिन बीजेपी की कर गए जय। जी हां, बाबा ने 5 दिनों तक जो समा बांधा उसके बाद से जेडीयू और आरजेडी बेचैन है। नीतीश और लालू की जोड़ी मंडल के सहारे 24 में मोदी को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो बाबा ने कमंडल के सहारे बिहार का गणित बदल दिया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब बाबा बागेश्वर पटना से रवाना हो रहे थे। बुधवार की शाम को पटना एयरपोर्ट पर जब बाबा चार्टर्ड फ्लाइट में सवार होने जा रहे थे तब रनवे पर भक्तों की भीड़ पहुंच गई थी। वैसे तो ये सुरक्षा में चूक का मामला है, लेकिन भक्ति में पागलपन देखिए, लोग प्लेन की गेट तक पहुंच गए। 5 दिनों का बाबा का कार्यक्रम बिहार में खत्म हो चुका है, लेकिन बाबा बिहार कथा के जरिए राजनीति की जो अलख जगा कर गए हैं, उसके बाद से सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी में बेचैनी है। बिना कंठी माला वाले जो भाजपा के नेता गए थे, पैरोकारी कर रहे थे, अब वह बताएंगे कि माननीय मनोज तिवारी जी आप भी साक्षात विराजमान थे। गायन की दुनिया से चार्टर प्लेन की दुनिया है, और चार्टर प्लेन का पैसा किसका? संत लोग तो तपस्वी लोग होते हैं जो जंगलों में नदी के किनारे तपस्या करते हैं, लेकिन ये नए दौर का अध्यात्म है। किस नियम के तहत रनवे पर जाकर के इतनी भीड़? पूरी तरह से कानून को धज्जी बता गई, और इसका जवाब गृह मंत्रालय को और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोटोकॉल किस नियम के तहत तोड़ा गया है। ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है या के ऊपर पीएम हुई है हो। ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है हो, ऊपर पीएम हुई है हो। ये ललना हिंद के सितारा, या तो सीएम हुई है हो, ऊपर पीएम हुई है हो। पटना का कार्यक्रम खत्म हो गया है। सितंबर में गया और अगले साल मुजफ्फरपुर में बाबा का कार्यक्रम होना है। इन 3 तस्वीरों से बाबा की बिहार पॉलिटिक्स को समझिए। सवाल यह है कि बाबा की मंशा बिहार में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम करने की है, या फिर बाबा इस धार्मिक कार्यक्रम के जरिए राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। बिहार में ओबीसी वोटरों की संख्या 52% है, सवर्ण 15%, दलित 16% और मुस्लिम 17% है। और राजनीतिक रूप से देखें तो इस वक्त लालू, नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में जातियों के इस जोड़ को तोड़ने के लिए बीजेपी के पास जमात का फॉर्मूला है। मतलब ये कि हिंदुत्व के नाम पर वोटर एकजुट होते हैं तो फिर बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। 17 मई को बाबा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसका ट्रेलर हमारी टीम देख चुकी है। बाबा के आने के बाद किस पार्टी को वोट करेंगे बताइए? बागेश्वर बाबा पार्टी बताओ। हिंदू पार्टी, बीजेपी बोलो। जो हिंदू का पार्टी बताओ। ऐसे नहीं। हिंदू का समर्थन होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। बोलो। हिंदू का समर्थन रहेगा भाई। हाँ बोलो, 1 सेकंड। योगी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी। कुल मिलाकर बाबा अपना काम मानो कर गए हैं। जो बचा हुआ है वो आने वाले दौरों में कर जाएंगे। बीजेपी के लिए हिंदुत्व की लाइन पर बिहार को ले जाने की जरूरत क्यों है, उसे जानने के लिए 2015 चुनाव के इन आंकड़ों को देखिए। CSDS के आंकड़े के मुताबिक उस चुनाव में महागठबंधन को 68% यादवों ने, 71% कुर्मी, 31% कोयरी, 35% अन्य ओबीसी जातियों के वोट मिले थे। तब बीजेपी के खिलाफ लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ थे। 2024 में राजनीतिक समीकरण 2015 वाला ही दिख रहा है। ऐसे में अगर जातियों के हिसाब से वोट पड़े तो पैटर्न यही रह सकता है, तब बीजेपी को मुश्किल होगी। इसलिए बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व के नाम पर वोटरों को जोड़ने की है, जिसमें बाबा बड़ा रोल निभा रहे हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।